बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th साइंस। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट की हुई है और उसका हम पहला टॉपिक और पहला क्वेश्चन उससे जो रिलेटेड था क्वेश्चन 2 वो हम सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को डिस्कस करना है और हमें जो है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होगी और उसको फॉलो करते हुए या उसको देखते हुए हमने जो कुछ एक्सप्रेशंस हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो लेट्स सी what is question number 4 is all about. Question number 4, if alpha and beta are the roots of this given equation 2x square plus 3x plus 1 is equal to 0, then find the value of, first part है alpha by beta plus beta by alpha. सबसे पहले स्टूडेंट हम कंसिडर करेंगे जो गिवन इक्वेशन है। सो द गिवन इक्वेशन इज 2x square plus 3x plus 1 is equal to 0. Now, by comparing this given equation with the general form of quadratic equation, we get the values of a, b and c. The value of a is the coefficient of quadratic term, yani x square. The value of b is the coefficient of linear term, that is x ka coefficient, and the value of c is the constant term, value of constant term, which is 1 in this equation. Now students, we know that alpha plus beta, that is the sum of roots. इस इक्वेशन के रूट्स क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि अल्फा और बीटा है, सो अल्फा प्लस बीटा वी मीन कि हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को विदाउट सॉल्विंग जो है इसके रूट्स का सम ले रहे हैं और हमें पता है वो कैसे आता है माइनस बी बाई ए से। सो माइनस अपनी जगह पर आ गया, बी की जगह पर आ गया 3 और बाई ए की जगह पर आ गया 2. सो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म फॉर अल्फा प्लस बीटा, दैट इज सम ऑफ रूट्स। हमने इसे लेबल कर दिया एज इक्वेशन नंबर 1. Now the next our task is to find the product of the roots of this given equation, and we know that alpha and beta are the roots of the given quadratic equation, and alpha beta we mean product of the roots. So it is equal to c by a, and the value of c is 1 and the value of a is 2, so 1 by 2 is the product of the roots of given equation, and this is equation number 2. Equation 1 and 2 को हम क्या करेंगे, आगे सुटेबल प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ वी आर गिवन दैट अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, हमने इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है कि हमारे पास अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा इनकी वैल्यू मौजूद नहीं है। सो लेट्स सिंप्लीफाई इट कि किसी स्टेज पे हमारे पास हो सकता है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की वैल्यू जो है वो क्या हो सके, सब्स्टिट्यूट की जा सकें। सो उस स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों फ्रैक्शंस को आपस में ऐड करना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है जब फ्रैक्शंस को ऐड किया जाता है तो उनका एलसीएम लिया जाता है। हमें पता है स्टूडेंट्स अल्फा और बीटा दोनों जो है वो क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, एक दूसरे के साथ जो है स्वाय वन के इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, लिहाजा इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होगा, दैट इज अल्फा इनटू बीटा इज द एलसीएम। नाउ जिस वक्त हम एलसीएम के साथ यानी अल्फा बीटा के साथ फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन इज अल्फा बाय बीटा, दिस बीटा बीटा कैंसिल होकर क्या हो जाता है, अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस। सिमिलरली जब आप इसी एलसीएम को रफ में, ये प्रोसीजर कहां पर होगा, रफ के अंदर होगा, सेकंड फ्रैक्शन बीटा बाय अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब अल्फा अल्फा कटेगा और अल्फा अल्फा कैंसिल होने के बाद बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एलसीएम आ गया अल्फा बीटा। नाउ स्टूडेंट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की सिचुएशन इस तरह है जिस तरह हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब अगर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ 2ab भी हो तो हम उसे एक पैक्ट फॉर्म में a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट हमारे पास तो सिर्फ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इन ऑर्डर टू गेट इट्स पैक्ट फॉर्म हम क्या करते हैं, 2 अल्फा बीटा को ऐड भी कर देते हैं, 2 अल्फा बीटा को सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, यानी दिस इज गिव एंड टेक है, ठीक है, या डन एंड अनडन है, यानी हम 2 अल्फा बीटा को ऐड करते हैं तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए -2 अल्फा बीटा भी कर देते हैं, ताकि अगर कोई ऑब्जेक्शन करे तो हम कह सकते हैं कि +2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा कैंसिल होकर वही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास आता है। बट 2 अल्फा बीटा को ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने से हमें फायदा क्या होगा कि ये जो आपके पास फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, दीज आर जस्ट लाइक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और हम उनको लिख सकते हैं a प्लस b होल स्क्वायर, दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर।
माइनस 2 अल्फा बीटा उसी तरीके से आगे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि पहले 3 टर्म्स जो है पैक हुई हैं, फोर्थ टर्म रहती है, सो माइनस 2 अल्फा बीटा उसी तरह से डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की जा सकती है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी पुट की जा सकती है और डिवाइड में भी अल्फा बीटा उसकी वैल्यू भी पुट की जा सकती है। यही वो स्टेज थी जिसके लिए हमने गिवन एक्सप्रेशन को क्या किया, सिंप्लीफाई किया। पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 वो है अल्फा प्लस बीटा, 2 ये है अल्फा बीटा। जहां पे हमारे पास इक्वेशन 1 यूज होती है या उसकी वैल्यू पुट होती है वो कर दें, 2 पुट होती है 2 पर पुट कर दें। सो अल्फा प्लस बीटा वी मीन -3/2 और स्क्वायर उसी तरीके से आ जाएगा -2, ये वाला आ गया। अल्फा बीटा की वैल्यू 1/2 आ गई, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा है तो वो भी क्या हो जाएगा 1/2। नाउ वी नो दैट कि माइनस का भी स्क्वायर होगा प्लस हो जाएगा, 3 का भी स्क्वायर होगा 9 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 है उस 2 का भी स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा। माइनस यहां पर आपके पास ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल होकर सिर्फ रह जाता है आपके पास क्या 1। सो 9/4 -1 डिवाइडेड बाय, ये जो आपको लंबी लाइन नजर आ रही है इसकी जगह मैंने ये डिवाइड का जो ओरिजिनल इसका सिंबल है मैंने वो यूज कर लिया, डिवाइडेड बाय 1/2। ये सिंबल यूज करने का मकसद ये है ताकि जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन आ रही है, उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए एक स्टेटमेंट एक सीधी लाइन में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इस सिंबल को प्रेफर कर देते हैं। नाउ डिवाइडेड बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 1, तो 4 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 को 4 पे डिवाइड करें तो 1 आ जाता है, उस 1 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा, माइनस इसके डिवाइड में क्या है 1 और ये 1 जो है वो इस 4 पे कितने टाइम डिवाइड होता है 4 टाइम, उस 4 को आपने 1 से मल्टीप्लाई कर देना और यहाँ पर लिख देना, डिवाइड में एलसीएम 4 आ गया, ठीक हो गया। डिवाइडेड बाय 1/2, 9 को 4 के साथ सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 9 तो वी गेट 5 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें, 1/2 जो है वो क्या हो जाएगा इनवर्स फॉर्म में आ जाएगा। सो 1/2 जो है वो क्या हो जाएगा इन्वर्ट हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। नाउ 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें। नाउ 10/4 इज एक्चुअली 5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 10 को आप फैक्टराइज कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं इसकी, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और 4 की 2 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गए, सिंप्लीफाइड फॉर्म आपके पास रह जाती है 5/2 एंड दिस इज द required value of this expression या this expression। now students इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है, जो एक्सप्रेशन दी हुई है हमें उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। now students क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, 1/alpha square plus 1/beta square। here again हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, बीच में पॉजिटिव साइन है, प्लस का साइन है, इनका सम लेना है तो जाहिर सी बात है जब हम दो फ्रैक्शंस को प्लस करते हैं तो हम क्या करते हैं उनका एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पे बीटा स्क्वायर है, दोनों डिफरेंट जो है वो डिनोमिनेटर्स हैं, कोई चीज़ इनमें सिवाय 1 के कॉमन नहीं है, लिहाजा इनका प्रोडक्ट यानी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ही इनका क्या होगा एलसीएम होगा। अब जिस वक्त आप एलसीएम को फर्स्ट फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर कैंसिल होगा तो बीटा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होकर बीटा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब बीटा स्क्वायर कैंसिल होगा तो अल्फा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होकर अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। बेशक आप इसे रफ में भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ऑर्डर वाइज अल्फा पहले है बीटा बाद में और एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, सो दैट्स व्हाई हम अल्फा स्क्वायर को पहले और बीटा स्क्वायर को बाद में लिख सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है। डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों की पावर सेम है, लिहाजा इनको कंबाइंड फॉर्म में होल स्क्वायर फॉर्म में लिखा जा सकता है अल्फा बीटा होल स्क्वायर। वजह उसकी बिल्कुल वाज़ेह है कि हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू मौजूद है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू सेपरेटली मौजूद नहीं है, सो दैट्स व्हाई हमने क्या किया, जो सेम पावर है उसको हमने एज अ होल लिख लिया, यानी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हमने लिखा अल्फा बीटा होल स्क्वायर और अकॉर्डिंग टू रूल्स लिखा जा सकता है। नाउ स्टूडेंट जिस तरह हमने पहले पार्ट में किया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के साथ हमने 2 अल्फा बीटा को ऐड भी किया और 2 अल्फा बीटा को सब्ट्रैक्ट भी किया, लिहाजा हम यहाँ पे से डायरेक्ट लिखते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब नाउ द स्टेज इज सेट फॉर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यूज, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मौजूद है, अल्फा बीटा की वैल्यू मौजूद है और हियर अगेन अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। सो स्टूडेंट्स हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट पार्ट में हम कर चुके हैं कि -3/2 के बराबर है और अल्फा बीटा 1/2 के बराबर है। सो पुटिंग दीज वैल्यूज इन द गिवन एक्सप्रेशन, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर आ गया -3/2 और बार क्योंकि स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, -2 अल्फा बीटा तो 2 अपनी जगह पर है, अल्फा बीटा की जगह पर आ जाएगा 1/2 जो कि उसकी वैल्यू है।
डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल स्क्वायर है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू 1/2 और होल स्क्वायर उसी तरीके से आ जाएगा। नाउ हमें पता है कि किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन और जुफ्त हो तो पॉजिटिव हो जाता है, यानी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, सो 3/2 का स्क्वायर आ गया 9/4, माइनस ये वाला आ गया। यहाँ पर आपको पता है कि 2 और 1/2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, 2 और 2 कैंसिल होकर सिर्फ रह जाएगा क्या 1, और डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि पहला जो ब्रैकेट है 9/4 माइनस 1, हम इसे क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जाहिर सी बात है 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है 4 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 4, और फिर फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एलसीएम पे डिवाइड होगा 1 टाइम, और वो 1 उस न्यूमरेटर 9 से मल्टीप्लाई करके आपको 9 ही देगा, यानी अगर डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो न्यूमरेटर 9 उसी तरह से शिफ्ट होगा। नेक्स्ट आ गया आपके पास माइनस, अब 1 के डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है 1 है, और ये 1 एलसीएम पे 4 टाइम डिवाइड होता है, 4 1 इज 4, और वो 4 न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाएगा 4। यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में एलसीएम और डिनोमिनेटर बराबर नहीं है तो न्यूमरेटर शिफ्ट नहीं होगा उसी तरीके से, यहाँ पे 1 नहीं शिफ्ट हुआ आगे बल्कि 4 आया है, सो डिवाइडेड बाय आ गया आपके पास 1/4, 1/4 कहाँ से आएगा 1 का स्क्वायर 1 ही आता है और 2 का स्क्वायर क्या आता है 4 आता है। नाउ स्टूडेंट्स 9 माइनस 4 आपको 5 हो गया, डिवाइडेड बाय 4 उसी तरीके से डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो 1/4 क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 को 4 से कैंसिल भी करें तो 5/1 आता है, या अगर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 20, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4, और आपको पता है कि 20 को 4 पे डिवाइड करें तो 5 4s are 20, so 5 is the final answer. Now part number 3, alpha square by beta plus beta square by alpha. अब स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास बीटा है, ये अल्फा है, दोनों डिफरेंट जो है वो वैल्यूज हैं या डिफरेंट जो है वो एक्सप्रेशंस हैं, सो अल्फा और बीटा का एलसीएम जो होगा वो इनका प्रोडक्ट ही होगा। सो अल्फा बीटा जो है आपके पास क्या हो गया प्रोडक्ट आ गया। बीटा अल्फा भी लिखा जा सकता है लेकिन हमने इसको ऑर्डर वाइज अरेंज कर दिया, अल्फा बीटा लिख लिया। अब जिस वक्त आप एलसीएम अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ, ये आपके पास फर्स्ट फ्रैक्शन है और ये क्या है एलसीएम है, तो डेफिनेटली बीटा और बीटा कैंसिल होगा, यहाँ पे रह गया अल्फा, अल्फा जो है वो अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो सेम बेसिस मल्टीप्लाई होने की वजह से इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, इधर 2 है और वहाँ पे अल्फा की पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली जब अल्फा अल्फा कैंसिल होगा तो बीटा बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बीटा क्यूब हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला नेक्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर हमने कंप्लीट करना है, यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब यानी a क्यूब प्लस b क्यूब। इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली डिमांडेड है प्लस 3 अल्फा a b इंटू a प्लस b। अल्फा बीटा तो नहीं है ज़ाहिर है a b है, तो हम लिखेंगे 3ab इंटू a प्लस b। अब यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ मौजूद है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये वाली एक्सप्रेशन हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे होल क्यूब की फॉर्म लाने के लिए a प्लस बी होल क्यूब यानी पैक्ड फॉर्म लाने के लिए हम क्या करेंगे खुद से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब में 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा को ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, यानी सेम थिंग 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, 1 टाइम एडेड एंड 1 टाइम सब्ट्रैक्टेड, ताकि अगर हमने अपने से ऐड किया है तो उसको इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हमारे पास कोई चीज़ होनी चाहिए। अब इसका फायदा क्या होगा, फायदा ये है कि जो फर्स्ट 3 टर्म है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा को हम अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला लिख सकते हैं a प्लस बी होल क्यूब यानी अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस, जाहिर सी बात है पहली 3 टर्म तो पैक हो गई है, चौथी जो टर्म है माइनस 3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा वो अपनी जगह पर आएगी और डिवाइडेड बाय आपके पास एलसीएम आ गया अल्फा बीटा। अब इस स्टेज पे हमने क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा की जगह -3/2 और अल्फा बीटा की जगह 1/2, जिस तरह हम पहले 2 पार्ट के अंदर वैल्यू पुट करते आए हैं गिवन इक्वेशन को देखते हुए हमने ये वैल्यूज कैलकुलेट की थी, तो वही वैल्यूज अब यहाँ पे पुट करनी है। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर आ गया -3/2, बार क्यूब है तो क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, -3 अपनी जगह पर आ गया, अल्फा बीटा की जगह पर हमने उसकी वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा -3/2, और जाहिर सी बात है इधर पावर कोई नहीं है तो ये भी विदाउट पावर लिखे जाएंगे। माइनस की पावर ऐड हो तो माइनस अपनी जगह पर
मौजूद रहेगा। माइनस को आप 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। इसका मतलब है कि अगर नेगेटिव साइन है तो उसका अगर पावर ऑड है तो वो नेगेटिव साइन जो क्या करेगा, अपने वजूद को बरकरार रखेगा, एग्जिस्ट करेगा। 3 का क्यूब, 3 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 3 को 3 टाइम जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा, 3 3 are 9 एंड 9 3 are 27। सो आपके पास आ गया -3 का क्यूब -27। सो डिनोमिनेटर में 2 है, 2 का भी क्यूब होगा। 2 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 2 are 4, 4 2 are 8। सो -3 by 2 होल क्यूब इज -27 by 8। प्लस कहां से आ गया प्लस, एक माइनस ये है और एक -3 by 2 के साथ है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर 3 1 is 3 एंड 3 3 are 9 हो गया और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। डिवाइड में जो 1 by 2 है उसको हमने इस तरह से लिख लिया, डिवाइडेड बाय 1 by 2। -27 प्लस -27 by 8 प्लस 9 by 4, जाहिर सी बात है दो फ्रैक्शंस हैं और इन दोनों फ्रैक्शंस को हमने ऐड करना है और उनका एडिशन कैसे होगा कि हमने इनका एलसीएम लेना है। तो 4 और 8 वेरी सिंपल सी बात है, जब आप 8 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो ये 8 ही आता है, क्योंकि इनमें बड़ा जो फैक्टर है या मल्टीपल है 4 का वो 8 ही है, तो ये आपके पास 8 ही आएगा। आप इसको बेशक चेक भी कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8। सो एलसीएम इज 8। डिनोमिनेटर 8 है, एलसीएम भी 8 है, -27 उसी तरह से शिफ्ट होगा। प्लस डिनोमिनेटर 4 है, एलसीएम 8 है, 8 के ऊपर 4 को डिवाइड करें तो ये 2 टाइम जाता है, 4 2 are, और वो जो 2 आंसर आता है वो 9 से मल्टीप्लाई होकर 18 यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद आपके पास क्या है, डिवाइडेड बाय 1 by 2, तो आपने क्या किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया तो 1 by 2 क्या हो जाएगा, 2 by 1 हो जाएगा। अब -27 प्लस 18, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन होगी। 27 में से 18 माइनस के 9, साइन वो लगेगा जो बड़ी टर्म के साथ है, यानी 27 के साथ है माइनस, डिवाइडेड बाय 8, एलसीएम उसी तरीके से आ गया। उसके बाद जो 2 by 1 है वो भी उसी तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास जो है वो 2 और 8 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 is 2 एंड 4 2 are 8, तो ऊपर रहेगा आपके पास -9 मल्टीप्लाई बाय 1 -9, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 is 4, सो -9 by 4 इसका इस गिवन एक्सप्रेशन का जो है वो क्या है, वैल्यू है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, if alpha and beta are the roots of 3x square minus 2x plus 5 is equal to 0, find the equation whose roots are alpha by beta and beta by alpha। अब इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। एक है गिवन इक्वेशन और एक है रिक्वायर्ड इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, और जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स हैं अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये सीखा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बना सकते हैं अगर उसके रूट्स गिवन हों। जैसा कि यहाँ पे आप देखें अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा, इसके रूट्स गिवन है, तो हम कौन सा फार्मूला लगा के x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0 को यूज करके, इस जनरल फॉर्म को यूज करके हम उस रिक्वायर्ड इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं जिसके रूट्स गिवन है। नाउ हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले कंसीडर करना है गिवन इक्वेशन को। द गिवन इक्वेशन इज 3x² माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने देखना है कि a की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x², b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x, c की वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म है। सो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 5। Now students, for this particular given equation, quadratic equation, the sum of a root can be calculated by minus b by a. Now here minus according to formula and b की अपनी वैल्यू भी क्या है, -2 है, so minus into -2 divided by 3, and then minus into minus is plus, no need to write positive sign, divided by 2, so alpha plus beta is 2 by 3, and this is noted as equation number 1. Later on हम इसको utilize करेंगे अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन तक पहुंचने के लिए। नाउ द अल्फा बीटा दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट कैन बी कैलकुलेटेड बाय c by a, सो अल्फा बीटा इज 5 by 3, c की वैल्यू आ गई 5, a की वैल्यू आ गई 3, एंड दिस इज नोटेड एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे उन रूट्स की कि जिनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। दीज आर अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो
अगर इस रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स का अगर हम सम देखें तो वो होगा पहला रूट दैट इज अल्फा बाय बीटा प्लस दूसरा रूट दैट इज बीटा बाय अल्फा। अब हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था 4, उसमें हमने देखा था कि जब भी हमारे पास इस किस्म की एक्सप्रेशन आती थी तो हम क्या करते थे, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाते थे। तो यहाँ पर भी हमने देखना है कि दो फ्रैक्शंस हैं, प्लस हो रही हैं, तो हमने क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम क्या आएगा, अल्फा और बीटा, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा। अब यहाँ पर बीटा को जब आप अल्फा बीटा के साथ डिवाइड करेंगे तो बीटा बीटा कैंसिल होगा, अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा अल्फा से कैंसिल होगा और फिर बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा स्क्वायर आएगा। डिवाइड में आपके पास एलसीएम आ गया। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक और मॉडिफाइड फॉर्म में, और वो है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बाद इसके जो पार्ट्स थे उसके अंदर हमने ऐसा किया था कि हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को 2 अल्फा बीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखा था, डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया अल्फा बीटा। नाउ जो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हैं, जो हमें गिवन इक्वेशन से मिली थी, उनके सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से उनकी जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की जा सकती हैं। यानी अल्फा प्लस बीटा की जगह पर आ जाएगा 2/3 फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह क्या आ जाएगा, इक्वेशन 2 से 5/3। तो यहाँ पर स्क्वायर भी है, स्क्वायर ध्यान में रखना है कि आपने स्क्वायर को भी लिखना है। डिवाइडेड बाय क्या आ गया आपके पास, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास अगेन 5/3। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम 2 का स्क्वायर लेते हैं 4 और 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10 और 3 उसी तरह डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये जो डिवाइडेड बाय जो लंबी लाइन के नीचे लिखा हुआ है उसको हम इस तरह से लिख लेते हैं ताकि फ्रैक्शन में फ्रैक्शन जो है उसकी वजह से जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है उससे हम बच सकें। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं दो फ्रैक्शंस है, माइनस हो रही है, एलसीएम होगा 9 और 3 का एलसीएम 9 ही आता है, 9 पे 1 टाइम जाता है और वो 1 4 के साथ मल्टीप्लाई को 4 ही रहेगा, माइनस ये 3 9 पे 3 टाइम जाता है और वो 3 10 से मल्टीप्लाई को 30 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5/3 था तो अब क्या हो जाएगा 3/5, क्योंकि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नेक्स्ट आगे फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। 4 minus 30 is minus 26, अपोजिट साइन है, पॉजिटिव 4 minus 30 डिफरेंट साइन की वजह से सब्ट्रैक्शन, 30 में से 4 को हमने सब्ट्रैक्ट किया 26, साइन लगेगा 30 वाला क्योंकि 30 इज ग्रेटर देन 4, डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 1 is 3 and 3 3s are 9, so minus 26 multiplied by 1 is minus 26 and 3 multiplied by 5 is 15. So what is this? This is the sum of roots of the required equation. S की वैल्यू हमारे पास आ गई है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए हमने क्या करना है, इसी रिक्वायर्ड इक्वेशन के जो दोनों रूट्स हैं उन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रूट इज अल्फा बाय बीटा, उसको मल्टीप्लाई कर देना है, सेकंड रूट बीटा बाय अल्फा से, तो जाहिर है अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, बीटा बीटा से, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है, कैंसिल हम कर सकते हैं, सो कैंसिल आउट हो जाएंगे अल्फा अल्फा बीटा बीटा, नथिंग इज लेफ्ट एक्सेप्ट 1, सिर्फ 1 रह जाएगा आपके पास, सो प्रोडक्ट इज 1। नाउ दिस इज द स्टेज कि जहां पे हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड करनी है इस पर्टिकुलर जर्नल फॉर्म के अंदर s और p की वैल्यू पुट करके। नाउ स्टूडेंट्स x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0 है, तो हमने s की वैल्यू माइनस 26/15 कैलकुलेट की और p की वैल्यू 1 है। सो माइनस एक तो आ गया जर्नल फॉर्म के अंदर माइनस sx में, और s जो यानी सम है उसकी वैल्यू में भी माइनस 26 आ रहा है, सो माइनस इनटू ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना है माइनस 26/15। नेक्स्ट स्टेप में x के उस तरह से ये माइनस और ये जो अंदर माइनस है यानी रेड कलर वाला और ब्लैक कलर वाला, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 26/15 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ इन ऑर्डर टू गेट अ स्टैंडर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने क्या करना है, इस फ्रैक्शन को रिमूव करना है। इन ऑर्डर टू रिमूव दिस फ्रैक्शन हमने क्या करना है, 15 है क्योंकि डिनोमिनेटर में, तो अगर हम 15 के साथ सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फ्रैक्शन फॉर्म जो क्या हो जाएगी, खत्म होकर स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और वही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। So multiplying 15 on both sides, so 15 will be multiplied by the first term 15x² plus 26/15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 15 से तो 15 कैंसल आउट हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो है 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे जिस टाइम तो 15 के साथ, तो वो भी 15 - 15 आ जाएगा। यहाँ पे आपको मैं रफ में बता देता हूँ कि 15 कैंसिल होकर 26 रह जाता है, और ये तो सिंपल है कि 15 1 के साथ मल्टीप्लाई कर 15 आ गया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसके रूट्स हमें दिए गए थे। सो
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बी तकरीबन इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, फाइंड द इक्वेशन whose रूट्स आर अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा एंड बीटा प्लस 1 बाय बीटा। बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह क्वेश्चन नंबर 6 की भी। सो हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे गिवन इक्वेशन को विच इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने कंपेयर करना है इसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो इट मीन a की वैल्यू 1 है, x कोएफिशिएंट माइनस 4 है तो b की वैल्यू माइनस 4 है, c आपके पास क्या आ गया 2। सो अकॉर्डिंग टू दिस गिवन इक्वेशन सम ऑफ रूट्स जो होगा वो आएगा माइनस बी बाई ए, और माइनस अपनी जगह पर b की वैल्यू हमने कैलकुलेट की इस इक्वेशन के लिहाज से, गिवन इक्वेशन के लिहाज से। तो माइनस इंटू माइनस 4 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू आ जाएगी 1। सो माइनस माइनस इज प्लस, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय 1 उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। 4 बाय 1 इज 4, दिस इक्वेशन 1। नाउ इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है इसकी जो रूट्स हैं उनका जो प्रोडक्ट आएगा आपके पास वो आएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाय a, एंड c की वैल्यू आ गई 2 एंड a की वैल्यू आपके पास आ गई 1। सो 2 बाय 1 इज अंडरस्टूड 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे उसके रूट्स के सम और प्रोडक्ट लेंगे तो वहां पर हमने इनको पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, इसीलिए हमने इनको पहले कैलकुलेट कर दिया। Now the roots of the required equation are alpha plus 1 by alpha and beta plus 1 by beta. So sum of roots क्या होगा कि पहला रूट प्लस दूसरा रूट, सीधी सी बात है, alpha plus 1 by alpha plus beta plus 1 by beta। यहाँ से हमने क्या किया, जो अल्फा और बीटा है उनको हमने रीअरेंज कर दिया, एक दूसरे के साथ लिख लिया, यानी यहाँ से अल्फा ले लिया, यहाँ से बीटा, क्योंकि बीच में पॉजिटिव साइन है, शफलिंग हो सकती है, रीअरेंजिंग हो सकती है टर्म्स की। सो हमने अल्फा और बीटा वाली अलग कर दी और जो फ्रैक्शन फॉर्म है 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा उनको सेपरेट कर दिया। अल्फा प्लस बीटा को मैंने और सेपरेट कर लिया क्योंकि दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है कि अल्फा प्लस बीटा में हमने 4 पुट कर देना है, इनको और कोई किसी किस्म की सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा हम जिस तरह क्वेश्चन नंबर प्रीवियस हम 4 डिस्कस कर चुके कि जब फ्रैक्शन आती है तो हम क्या करते हैं, उसे थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं इस स्टेज तक कि जहां से हम अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकें। So 1 by alpha plus 1 by beta is actually two fractions and ये प्लस हो रही है तो इनका एलसीएम अल्फा बीटा का अल्फा बीटा ही आएगा। अल्फा अल्फा कैंसिल होगा तो बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा बीटा, प्लस बीटा बीटा कैंसिल होगा तो अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होकर अल्फा आ जाएगा डिवाइड बाय अल्फा बीटा। दिस इज सेम, पॉजिटिव साइन इज सेम। अल्फा प्लस बीटा को हमने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, बीटा प्लस अल्फा था तो हमने अल्फा प्लस बीटा कर दिया, उसको डिवाइड बाय अल्फा बीटा आ गया। Now this is the stage where equation 1 and 2 we can utilize. So alpha plus beta की जगह पे आ गया 4, यहाँ पे जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है उसमें alpha plus beta 4 और डिवाइडेड बाय क्या है 2 है। ये इस बात ध्यान रखनी है कि ये होल डिवाइडेड नहीं है, सिर्फ ये नेक्स्ट वाली फ्रैक्शन है, ये होल नंबर है और ये कॉमन फ्रैक्शन है। सो 4 plus 4 by 2 और फिर आपके पास आ गया 4 plus 4 by 2 is actually 2, 4 को 2 पे डिवाइड करें तो वेरी सिंपल 4 2 में ऐड करें तो 6, ठीक हो गया। यहाँ पे एलसीएम लिए बगैर ही हमारा काम हो गया। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जिसको हमने नाम देना है p का, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट ऑफ रूट वी मीन कि पहला रूट मल्टीप्लाई बाय दूसरा रूट, सो अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस 1 बाय बीटा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू द प्रीवियस केस, सम वाले केस से। हमने इधर मल्टीप्लाई करना, केयरफुल होकर मल्टीप्लाई करना है। अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा बीटा, फिर आपने अल्फा को 1 बाय बीटा से मल्टीप्लाई किया तो डेफिनेटली न्यूमरेटर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा ही रहेगा और डिवाइड में बीटा ही रहेगा, सही है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने 1 बाय अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करना तो बीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में अल्फा उसी तरह अपीयर होगा, बीटा बाय अल्फा हो गया। नाउ इसकी नेक्स्ट और इसकी नेक्स्ट यानी सेकंड जो टर्म्स है 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा, तो 1 से मल्टीप्लाई अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई, सो दिस इज 1 बाय अल्फा बीटा। नाउ अल्फा बीटा को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह हम 2 लिख सकते हैं। 1 बाय अल्फा बीटा जो है इसको छेड़ने की जरूरत भी नहीं है, पहले दोनों को छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि अल्फा बीटा की जगह पर आपके पास आ जाएगा 2 और 1 बाय अल्फा बीटा फिर आ रहा है तो उसकी जगह पे आ जाएगा 2। सो द नेक्स्ट 2 टर्म्स जो हैं इनको हमने थोड़ा सा क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। नाउ स्टूडेंट्स इस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे देख लेते हैं कि p इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अल्फा बीटा और 1 बाय अल्फा बीटा को आपने डिस्टर्ब नहीं करना क्योंकि इनके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट हो जाएगी अल्फा बीटा की। नेक्स्ट आपके पास जो 2 टर्म है उनका डेफिनेटली आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम आएगा आपके पास अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा में जो है बीटा बीटा से कैंसिल होकर अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर और इसी तरह से आ जाएगा बीटा स्क्वायर। नाउ
P is equal to alpha beta plus 1 by alpha beta plus alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta divided by alpha beta। ये फॉर्म हम पिछले दोनों क्वेश्चंस के अंदर जो है बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। टू अल्फा बीटा की जगह पर आपके पास आ गया इक्वेशन 1 से 2, इक्वेशन 2 से 2 और फिर अगेन 1/2 क्योंकि फिर अल्फा बीटा है तो उसकी वैल्यू फिर आपने 2 पुट कर दी प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी और वो है 4, सो यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया अगेन अल्फा बीटा 2 आ गया। सो P इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2। इसको जाहिर सी बात है आपने क्या करना है इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। सो पहली जो दो आपके नजर आ रही हैं मैं आपको ज़्यादा आसानी के साथ जो है वो क्लियर करने के लिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया, हालांकि जरूरत नहीं थी ब्रैकेट। तो पहली 2 टर्म्स में एलसीएम 2 आ जाता है और यहाँ पे ज़ाहिर 4 आएगा और इधर क्या आएगा 1 आएगा। एलसीएम का कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, हम बहुत सी वीडियोज में ये डिस्कस कर चुके हैं। इधर आ जाएगी नेक्स्ट फ्रैक्शन में 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 2 4 डिवाइडेड बाई 2। इधर आ गया P इज इक्वल टू 5/2 प्लस 12/2। नेक्स्ट हमारा स्टेप हो जाएगा P इज इक्वल टू 5/2 प्लस 12/2 का मतलब है कि एलसीएम 2 आ जाएगा और ज़ाहिर डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर उसी तरह से शिफ्ट हो गए तो ये आ जाएगा आपके पास 17/2। नाउ कंसिडर द जर्नल फॉर्म कि जब हमारे पास रूट्स का सम और प्रोडक्ट गिवन हो या हम कैलकुलेट करके जो है उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पे आ जाएगा सम हमने नोट किया हुआ क्या 6, तो 6x हो जाएगा प्लस p की जगह पर हमने नोट करनी है ये वाली वैल्यू या पुट करनी है ये वाली वैल्यू विच इज 17/2 इज इक्वल टू 0। अब जिस तरह हमने प्रीवियस केस में किया था कि फ्रैक्शन खत्म करने के लिए मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ, नेक्स्ट टर्म जो है वो 6x भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 12x हो जाएगा और थर्ड टर्म जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 2 डिनोमिनेटर से कैंसिल होकर सिर्फ 17 रह जाएगा, ठीक हो गया। नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन whose roots were alpha plus 1 by alpha and beta plus 1 by beta. I hope the question number 4, 5 and 6 are quite clear to you. नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।